Good morning students, welcome to online classes. St. Angel Public School Bagpar, Standard 9th, Subject SST, Unit History, Chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Major factor responsible for the revolution. Point number 1, social condition. The European countries had undergone important social changes during the 19th century, but the base of Russian society was still feudalistic. जितने भी यूरोपियन देश थे 19वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पर बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, लेकिन जो रशियन सोसाइटी थी, समाज था, वो अब भी फ्यूडलिस्टिक ही था. द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू टू क्लास, द प्रिविलेज्ड एंड द नॉन प्रिविलेज्ड. रूसी समाज दो भागों में बटा हुआ था, एक प्रिविलेज्ड और दूसरा नॉन प्रिविलेज्ड. द प्रिविलेज्ड क्लासेस. It comprised of prosperous and influential people who had all the political and other rights. जो प्रिविलेज क्लास है, इसमें रूस के वो सभी उन्नत और प्रभावी लोग शामिल थे जिनको सभी राजनीतिक व अन्य अधिकार दिए गए थे. द नॉन प्रिविलेज क्लास. इट कंसिस्टेड ऑफ फार्मर एंड वर्कर हु फॉर्म्ड अबाउट 90% ऑफ द रशियन पॉपुलेशन. नॉन प्रिविलेज क्लास में खासतौर से किसान और मजदूर शामिल थे, जो रूसी समाज का लगभग 90% हिस्सा था. दे हैड टू वर्क हार्ड टू मीट देयर बोथ एंड्स एंड हैड टू बियर द बार्बरिटीज ऑफ द प्रिविलेज क्लासेस. इन लोगों को बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करनी पड़ती थी ताकि ये अपने दो वक्त का गुजारा कर सके, और जो प्रिविलेज क्लास है उनकी सारी बार्बरिटीज़ को सहना पड़ता था, उनके सारे अत्याचारों को भी सहना पड़ता था. इकोनॉमिक कंडीशन. बैकवर्डनेस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर वाज द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रशियन रेवोल्यूशन. उद्योग और खेती का पिछड़ना ये मुख्य कारण था जिसकी वजह से रूस में क्रांति हुई. एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशियाज पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट. 20वीं सदी के शुरुआत में जो रशिया की आबादी थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी के साथ जुड़ा हुआ था. About 85% of the Russian were earning their living from agriculture. रशिया में लगभग 85% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर थे. This proportion was higher than in most European countries. और ये जो प्रोपोर्शन था, ये अनुपात यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रशिया में बहुत ज़्यादा था. In the empire, cultivator produced for the market as well as for their own needs. रूस में जो किसान थे वो अपनी ज़रूरतों के अलावा बाज़ारों में बेचने के लिए फसलों को उगाया करते थे. रशिया वाज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन. रशिया बड़े पैमाने पर विदेशी देशों को फसलें बेचा करता था, एक्सपोर्ट किया करता था. इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स. कारखाने बहुत ही कम थे. प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल टाउन्स वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. ख़ास तौर से जहाँ पर उद्योग लगे हुए थे वो कुछ ही शहरों तक सीमित थे. उनमें से मुख्य शहर हैं सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को. क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एक्सिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप. Many factories were set up in the 1890s when Russia's railway network was extended and foreign investment in industry increased. ज़्यादातर जो उत्पादन का कार्य था वो क्राफ्ट्समैन द्वारा किया जाता था. कारखाने कम थे, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन कम हुआ करता था. लेकिन 1890s के बाद जब रशिया में रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ और दूसरे देशों का पैसा आकर रशिया में लगने लगा, तब जाकर यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ फैलने लगी, बढ़ने लगी. कोल प्रोडक्शन डबल्ड. कोयले का उत्पादन डबल हो गया. आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड. और यहाँ पर आयरन और स्टील का जो उत्पादन था वो भी कई गुना बढ़ गया. बाय द 1900s इन सम एरिया फैक्ट्री वर्कर एंड क्राफ्ट्समैन वेर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर. और 1900s तक बहुत सारे इलाकों में फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर और क्राफ्ट्समैन की संख्या लगभग बराबर हो गई.
प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन वेरी लेट इन रसिया। रसिया के अंदर औद्योगिकरण बहुत देर से शुरू हुआ। देन इट डेवलप एट ए वेरी फास्ट रेट। लेकिन औद्योगिकरण की शुरुआत के बाद यहाँ पर औद्योगिकरण की जो रफ्तार थी वो बहुत तेज़ थी। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैड स्प्लिट द सोसाइटी इनटू टू क्लासेस। रूस में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया, द कैपिटलिस्ट एंड द वर्कर, पूंजीपति और मजदूर। द ओनर्स ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक फैक्ट्रीज, मिल एंड लैंड बिगेन टू बी कॉल्ड कैपिटलिस्ट। जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, मिलों के मालिक थे और ज़मीनों के मालिक थे, उन्हें कैपिटलिस्ट कहा जाने लगा। एंड दोस हु ऑपरेटेड द मशीन एंड प्रोड्यूस गुड्स वर नोन एज वर्कर। और जो लोग मशीनों को ऑपरेट करते थे, सामानों को तैयार किया करते थे, वो मज़दूर कहलाने लगे। द कंडीशन ऑफ वर्कर वाज मिसरेबल। जो मज़दूर इन कारखानों में काम किया करते थे उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। एज देयर वाज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इन द कंट्री, मोर देन हाफ फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाज मेड बाय द फॉरेन इन्वेस्टर। चूँकि देश के अंदर पैसे की कमी थी, इसलिए ज़्यादातर आधे से ज़्यादा जो भी कारखानों में इन्वेस्टमेंट किया गया वो दूसरे देशों के इन्वेस्टर द्वारा किया गया, हु वर इंटरेस्टेड ओनली इन मेकिंग ह्यूज एंड क्विक प्रॉफिट। ये जो विदेशी निवेशक थे, इनका मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा और तेज़ी के साथ मुनाफा करना था, विदाउट हैविंग एनी कंसर्न फॉर द मिसरेबल कंडीशन ऑफ द वर्कर। और इन विदेशी निवेशकों को मज़दूरों की दयनीय स्थिति से कुछ भी लेना देना नहीं था। द रशियन कैपिटलिस्ट टू प्रूव टू बी ए सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फॉर द वर्कर। जो रशिया के पैसे वाले लोग थे, पूंजीपति थे, जिन्होंने रशिया में निवेश किया हुआ था, फैक्ट्रियां लगाई हुई थी, इन लोगों ने भी मज़दूरों का शोषण किया। वेदर फैक्ट्रीज वेर आउंड बाय फॉरेनर और रशियन, द कंडीशन ऑफ वर्कर वर नॉट सेटिस्फैक्टरी। कारखाने चाहे विदेशी निवेशकों के हो या फिर रशिया के पैसे वाले लोगों के हो, जो मज़दूरों की कंडीशन थी दोनों ही जगह अच्छी नहीं थी। द वर्कर्स हैड टू वर्क फ्रॉम 12 to 15 आवर्स ए डे। मज़दूर को एक दिन में 12 से 15 घंटे तक काम करना पड़ता था। बट वेजेस पेड टू दम वर वेरी लेस। इसके बावजूद भी जो मज़दूरों को पैसा मिलता था वो बहुत कम था। चिल्ड्रन एंड वुमेन वेर प्रीफर्ड एज वर्कर्स एज दे कुड बी अंडरपेड। कारखानों में बच्चे और औरतों से काम कराना ज़्यादा पसंद किया जाता था, क्योंकि औरतों और बच्चों को आदमियों के मुकाबले कम पैसा देना पड़ता था। वुमेन मेड अप अबाउट 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स। कारखानों के अंदर काम करने वाला जो लेबर फोर्स है उसका लगभग 31% हिस्सा औरतों का था। वर्कर्स वे डिवाइडेड इनटू सोशल ग्रुप्स। जो मज़दूर इन कारखानों में काम किया करते थे वो सामाजिक समूहों में बटे हुए थे। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे केम। कुछ मज़दूरों का उनके गांव के साथ, जहां से वो लोग आए थे, उनके साथ उनका मजबूत संबंध था। अदर हैड सेटल्ड इन द सिटीज़ परमानेंटली। कुछ मज़दूर पूरी तरह से शहरों में ही बस चुके थे। वर्कर्स वे डिवाइडेड बाय स्किल। मज़दूर स्किल के आधार पर बैठा हुआ था। ए मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉर्ड। सेंट पीटर्सबर्ग में मेटल का काम करने वाला एक मज़दूर, मेटल वर्कर कंसिडर्ड देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट अमंग अदर वर्कर्स। धातु का काम करने वाले जो मज़दूर हैं वो अपने आप को सभी मज़दूरों में अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझते थे। देयर ऑक्यूपेशन डिमांड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। क्योंकि मेटल का काम करने के लिए ज़्यादा ट्रेनिंग और स्किल की आवश्यकता थी। डिविजन्स अमंग वर्कर्स सॉर्ट देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर टू। ये जो मज़दूर बटे हुए हैं, ये उनकी पोशाक से, पहनावे से भी और व्यवहार से भी पता चलता था कि मज़दूर अलग अलग वर्ग में बटे हुए हैं। सम वर्कर फॉर्म्ड एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फिनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशंस वर फ्यू। कुछ मज़दूरों ने अपने संगठन बना लिए थे। ये संगठन अपने सदस्यों की मदद किया करते थे, ख़ासतौर से जब बेरोज़गारी हुआ करती थी या कोई आर्थिक समस्या उसके सामने होती थी। लेकिन इन संगठनों की संख्या बहुत कम थी। डिस्पाइट डिवीजन, वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक।
इस विभाजन के बावजूद भी ये जो मजदूर हैं वो आपस में जुड़े हुए थे, खास तौर से जब हड़ताल की बात आया करती थी। When they disagreed with the employer about dismissal और वर्क कंडीशन, ये मजदूर मिलजुल कर इकट्ठा होकर हड़ताल किया करते थे। अगर वो एम्प्लॉयर से नाखुश हैं या किसी मजदूर को काम से हटा दिया गया है या जो काम की कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, तो इसके विरोध में सभी मजदूर मिलजुल कर हड़ताल किया करते थे। दिस स्ट्राइक्स टुक प्लेसेस फ्रीक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, और इस तरह की हड़तालें ख़ास तौर से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में बड़े पैमाने पर देखने को मिली ड्यूरिंग 1896 एंड 1897, ख़ास तौर से 1896 और 1897 के टाइम पीरियड के दौरान, एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902, और मेटल इंडस्ट्रीज़ में इस तरह की हड़तालें 1902 में देखने को मिली। We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.